हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर टॉपिक। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वैद्युत द्विध्रुव जिसको हिंदी में कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसमें दो चार्जेज होते हैं और दोनों एक दूसरे से फ्यू डिस्टेंस पर रखे गए होते हैं। तो उस अरेंजमेंट को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो बिंदु आवेश लिया मैंने, एक ये और एक ये, इसको हमने रख दिया -Q और इसको कर दिया +Q। अब देख पा रहे हो कि दोनों आवेश का परिमाण बराबर है, दोनों का जो प्रकृति है वो अलग अलग है, यानी नेचर जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले लिया 12 और ये एक अल्प दूरी पर रखे गए हैं। कितने दूरी पर रखे गए हैं? अल्प दूरी पर रखे गए हैं। इसका नाम भी रख दिया AB। तो AB जो है दिस इज कॉल्ड वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो समान मैग्नीट्यूड के सेम वैल्यू के आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं और एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर रखे गए होते हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव के बाद कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है कि इन दोनों चार्जेज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेज के बीच के जो दूरी है उसके गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण जो है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। ये हमारा एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P = Q × 2L। ठीक है, अब यूनिट की बात करें यानी कि मात्रक की बात करें, मात्रक मतलब यूनिट। तो यूनिट इसका चार्ज का यूनिट कूलाम और डिस्टेंस है 2L तो कूलाम मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट कूलाम मीटर होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का अघूर्ण। ठीक है, यानी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, ये जो हमने लाइनें ड्रॉ की हैं पैरेलल, दीज आर द पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी अगर पैरेलल फील्ड लाइन्स हैं तो वो यूनिफॉर्म होती हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और आप देख पा रहे हो ये जो है ये इस पर दिख रहा है -Q और यहाँ पे आपको दिख रहा है +Q। तो ये AB इसका नाम है। तो ये AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ चार्जेज -Q एंड +Q, जो कि दो +Q और -Q चार्जेस से मिलकर बना है। अब देखो, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ फील्ड लाइन्स जा रही है, इसका मतलब कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज। तो इस पर हमारा फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे कितना, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q × E। इस पर भी कितना फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द फील्ड, इस पे भी इतना ही लगेगा Q × E। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है, बिकॉज ऑफ चार्जेज का मैग्नीट्यूड बराबर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्जेज एक दूसरे से सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि जो डाइपोल है, डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, और जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर को होती है, माइनस से प्लस की ओर को होती है। यानी ये जो P का जो डायरेक्शन है, इस बारे में जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ये P इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज -Q to +Q। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों के बीच में जो एंगल है ये थीटा है। तो अब ये बोथ द फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द डाइपोल इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट्स वाई एक्चुअली मैं आई एम लिटिल स्लो इन हिंदी, तो कोशिश करता हूँ कि हिंदी वाले बच्चों को भी मैं समझा पाऊँ। तो देखो बेटा, अब मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने के लिए फ्री है, तो किसी न किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, घूमेगा। वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, या इनके बीच में भी कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसके अबाउट ये रोटेट हो सकता है। तो चलो इस चीज़ को हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है
यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है, ये पॉइंट ए के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। मान लेते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं ये कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव माना, तो देखो बेटा, अब हम मान लेते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव बिंदु ए के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, तब बल अघूर्ण के परिभाषा अनुसार, बल अघूर्ण का परिभाषा ये कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी कहाँ से लिया जाता है? बल की क्रिया रेखा तथा घूर्णन अक्ष से, बल की क्रिया रेखा तथा घूर्णन अक्ष से। ये जो आपके सामने लिखा है लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी लिया जाता है बल की क्रिया रेखा तथा घूर्णन अक्ष से। ये कक्षा 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब देखो, हमने ये मान लिया कि ये जो द्विध्रुव है ये बिंदु ए के परितः यानी यहाँ से घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो यहाँ पर भी एक बल लग रहा है, तो ये बल और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, तो इसका बल अघूर्ण 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो बल इस पे लग रहा है, इसका देखा जाए तो ये एक बल की क्रिया रेखा हो गई, ये बल की क्रिया रेखा, क्योंकि बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसी लाइन को हम लोग बल की क्रिया रेखा बोल सकते हैं। और घूर्णन अक्ष से इसकी ये लंबवत दूरी हो गई। तो अब देखो, ये डिस्टेंस कितना है? 2l, और ये 2l डिस्टेंस जो है वैद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है? तो थीटा। तो 2l के 2 घटक हो जाएंगे, एक 2l cos थीटा और 2l sin थीटा। तो बल की क्रिया रेखा और लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी आ गया 2l sin थीटा और बल की वैल्यू आ गई QV। तो बल बराबर QV और लंबवत दूरी बराबर 2l sin थीटा। तो टाउ बराबर, अब देखो Q इंटू 2l को एक साथ हमने लिख दिया, फिर लिख दिया E sin थीटा। अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि Q इंटू 2l को हम लोग P लिखते हैं, यानी द्विध्रुव अघूर्ण लिखते हैं। तो Q इंटू 2l हमारा P हो जाएगा और E और इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें, अब अगर इसी चीज़ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को कक्षा 11 में वेक्टर वाले चैप्टर में पता था कि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी में साइन थीटा आता है। तो अगर साइन थीटा आ जाए है, इट मीन्स ये क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई आज। एक बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है इन विच 2 चार्जेज आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। दूसरा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, यानी कि एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स कि इन दोनों में से किसी एक का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब Q इंटू 2l यानी एक परिमाण और दोनों के बीच की दूरी। अब चार्ज का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा होगा, डायरेक्शन जो होता है -Q से +Q की तरफ होता है। और उसके बाद ये हेडिंग हमने आपको समझाई कि कितना टॉर्क एक्ट होता है जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रख दिया जाए तो कितना एक्ट होता है, टाउ बराबर P साइन थीटा। अब सबको पता है, इस पे स्पेशल केस भी आप बना सकते हो कि भाई अगर जैसे कि शॉर्ट में अगर हम यहीं पे बात कर लें कि अगर हम ले लें कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, या थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री ले लें, तो इस केस में थीटा की वैल्यू जब 0 हो और 180 हो तो साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, उस केस में हमारा टॉर्क भी 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर बात करें तो साइन 90 की वैल्यू जो है 1 होता है और 1 ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो टाउ भी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा P इंटू ई। तो मैक्सिमम टॉर्क इतना काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।